अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नून लीग के अंदर, जमात के अंदर अब दरारें बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। उनकी अपनी लीडरशिप जो बड़ी पुरानी लीडरशिप है, बड़ी लॉयल लीडरशिप है, यानी शाहिद अकान अब्बासी जैसे लोग, साद रफ़ीक जैसे लोग, वो मरियम नवाज़ को लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले भी इशारों किनायों में ये लोग कह चुके हैं, बता चुके हैं कि वो एक ऐसे शख्स को जिसका सियासत में आना ही इतना नौज़ायदा है, जो अभी सियासत में अभी जिन्होंने एंट्री ली है, उसको वो अपना लीडर नहीं, अपना कायद नहीं मानेंगे। और यही तनकीद इससे पहले जो आज साथ बैठे हैं नून लीग के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो करते रहे और आज तक करते रहे कि ये जो मौरूसियत है और मौरूसी सियासत है, ये नून लीग की जड़ों में बैठी हुई है। शरीफ खानदान के लिए किसी और पर एतबार करना बहुत मुश्किल है। वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो अपने भाई को बनाएंगे, उसके नीचे सूबा पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उनका अपना भतीजा बनेगा, पार्टी की सदारत का ओहदा, बड़ा से बड़ा ओहदा मिलेगा तो उनको अपनी बेटी को मिलेगा। और ये बात सिर्फ एक पीपल्स पार्टी नहीं कि हर जमात कहती है, और अब तो आवाजें खुद नून लीग के अंदर से आने लग गई हैं। नाजरीन, शाहिद अकान अब्बासी ने मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बाकायदा तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको ये वाकया सुनाऊंगा, साद रफ़ीक का वाकया सुनाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने, देखिए, आप इन लोगों को जो मर्जी कहें, आप इन लोगों को अच्छा कहें, बुरा कहें, चोर कहें, करप्ट कहें, बहुत अच्छा कहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी जमात के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ओहदों की बांट का वक्त आता है तो ये लोग इग्नोर हो जाते हैं और शरीफ खानदान के लोग, वो उनको सामने रख दिया जाता है। मरियम नवाज साहबा के पर भी तनकीद हो रही है कि वो अगर लंदन गई हैं तो वो क्यों गई हैं, और अगर वो लंदन से वापस आ रही हैं तो वापसी पर उनका इस्तकबाल किस बात का हो रहा है? क्या वो यूरोप फतह करके आई हैं? क्या करके आई हैं? ऐसा उनको सोने के ताज किस वजह से पहनाए जा रहे हैं? ये भी तनकीद हो रही है उन पर। अब वापस आती हैं, उस पर जो है वो उनसे सवाल होता है एक इंटरव्यू में। रहनुमा है, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, शाहिद अकान अब्बासी साहब। सवाल हुआ कि मरियम नवाज को क्या वो अपना लीडर मानते हैं? तो जवाब देते हैं अब्बासी साहब कि वो नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के सदर हैं, इसके अलावा किसी की लीडरशिप पर हाँ या ना नहीं करूंगा। समझ आ गई आप? यानी मरियम नवाज को उन्होंने लीडर मानने से इनकार कर दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से अपना, या उनसे इस्तीफा ले लिया गया शाहिद अकान अब्बासी साहब से। गो के आता तारड़ साहब नून लीग के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि शाहिद अकान अब्बासी का इस्तीफा नवाज शरीफ साहब को पहुँच गया है। उन्होंने कह दी जी मेरी तरफ से माजरत है, उन्होंने इनकार कर दिया है। अच्छा, अब आगे ये मैं आपको बता रहा हूँ नाजरीन कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको साद रफ़ीक की एक मिसाल देता हूँ। और नवाज शरीफ मुशर्रफ से जब डील करके चले गए थे, यहाँ से फरार हो गए थे, तो उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक एक वो आदमी था नाज़रीन जिसने पार्टी की उस वक्त क़यादत संभाली। मुशर्रफ हर उस बंदे को फेंटा लगाता था जो नून लीग के करीब भी जाता था, लेकिन साद रफ़ीक ने उस वक्त हर तरह का रिस्क लिया और पार्टी की क़यादत संभाली। जब मुशर्रफ से डील करके ये सारा ख़ानदान चला हो गया था, बाहर चला गया था यहाँ से। अच्छा, अब उनकी जो सियासत है वो तकरीबन 43 साल की है। पार्लिमानी सियासत को 26 साल हो गए हैं और ओवरऑल सियासत को 43 साल हो चुके हैं। यानी इस आदमी ने अपनी उम्र बिता दी है, इस आदमी ने जेलें तक काटी हैं अपनी जमात के लिए। लेकिन जब मरियम नवाज़ की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करना होता है तो सियासत को 43 साल देने वाला ये ख्वाजा साद रफ़ीक, उससे सवाल होता है कि आपकी लीडर वापस आ गई हैं, आप क्या कहेंगे? सहाफ़ी सवाल करता है साद रफ़ीक से कि आपकी लीडर वापस आ गई हैं, आप क्या कहेंगे उस पर साद रफ़ीक चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। नाजरीन, और मुझे ये बताएं कि अगर तो साद रफ़ीक मरियम को लीडर मानते होते तो वो कह देते कि मैं अपनी लीडर की वापसी में बड़ा खुश हूँ। फिर आखिर मरियम साहबा को कहना पड़ा कि नहीं, साद रफ़ीक की मैं लीडर नहीं हूँ, वो मेरे भाई हैं, ये कहना पड़ गया उनको। और साद रफ़ीक यही वो आदमी है जो कि इससे पहले भी नुहा कुना हो चुके हैं। जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया, जब हमजा शहबाज को उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया, तब भी एक इंटरव्यू में साद रफ़ीक से सवाल हुआ था कि जमात को आप नजर नहीं आए, तो उस पर भी साद रफ़ीक चुप हो गए थे। हालांकि वो ये कहना चाहते थे कि हाँ यार, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने मारे खाई हैं, मैंने 43 साल दिए हैं इस जमात को, और अपना ही भतीजा, अपना ही कोई बेटा, अपना ही कोई रिश्तेदार उठा के उसको ओहदा दे देते हैं। साद रफ़ीक ने शिकायत की थी नाज़रीन। चौधरी निसार, उनकी सियासत को 43 साल हो गए और उनकी सीनियरिटी को भी नज़रअंदाज किया गया, मरियम नवाज को आगे लाया गया। उन्होंने भी मरियम नवाज को एक इंटरव्यू में अपने लीडर मानने से इनकार कर दिया था।
और जो जो मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता वो आप देखिए एक टाइम के में पार्टी से दूर हो जाता है, पार्टी से उसका पत्ता साफ हो जाता है। राना सनाउल्लाह, इनको सियासत में 33 साल हो गए हैं लेकिन ये लीडर नहीं बन सकते। ख्वाजा आसिफ 32 साल, ये लीडर नहीं बन सकते। फिर शाहिद खान अब्बासी 35 साल, एहसन इकबाल 1988 में नून लीग में शामिल हुए थे एहसन इकबाल, ठीक है जनाब। इस हिसाब से इनको सियासत करते इनको 43 साल हो गए, ठीक है जनाब। अब इसहाक डार साहब को क्यों लाया जाता है? हालांकि मिफ्ता इस्माइल ने फिर भी डॉलर को कंट्रोल में रखा हुआ था। इसहाक डार साहब के आने से क्या हुआ डॉलर के साथ, मुल्क की मईशत के साथ, आपको पता है। लेकिन डार साहब को सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के संधी हैं वो, तो ये तनकीद तो फिर लोग करते ही हैं नाज़रीन। आप देखें कि इस जमात के एक और रुकन है राजा ज़फ़रुल हक साहब जो है, उनको सियासत करते हुए 67 साल हो गए हैं, 67 साल हो चुके हुए हैं इनको। बड़े बड़े ओहदेदार हैं पार्टी के, बड़े बड़े पुराने लोग हैं जिन्होंने इस जमात के लिए अपना बड़ा कुछ खून पसीना एक किया है। और ख़ास तौर पे उस दौर में जब नवाज शरीफ साहब पे, शरीफ ख़ानदान पे या ओवरऑल मुस्लिम लीग नून पे कड़ा वक्त आया, और सबसे कड़ा वक्त आया था जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था इस मुल्क पे, तो बहुत बुरा वक्त था। वो लोग थे जो मारे खा रहे थे। जावेद हाशमी क्यों अलहदा हो गए थे? जावेद हाशमी वो आज तक सही बात नहीं कर पाते हैं, उनको इतनी मार पड़ चुकी है मुशर्रफ के दौर में, इतना मारा गया था उनको अकूबत खानों में ले जाकर कि उनको फालिज का अटैक हो गया। लेकिन उनको नवाज शरीफ को छोड़ना पड़ गया था एक टाइम पे आके, उनको जमात, वो फिर एक और बात है कि अगला सिलसिला है, फिर वो पीटीआई में भी गए, वहां से भी उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, जो मसला हुआ उन्होंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन अगेन उनको शिकायत थी और यही मौरूसियत की शिकायत है। और आखिर में आज जो मरियम साहबा ने बयान दिया है, मेरा ख्याल है वो इन तमाम लोगों के जले पे ज़्यादा नमक छिड़केगा। मरियम साहबा ने कहा मौरूसियत की रट लगाने वालों, ये मौरूसियत नहीं कौम की मोहब्बत है। मुझे नहीं पता कौन सी कौम है जो मौरूसियत को पसंद करती है। क्या हम मौरूसियत को पसंद करते हैं? क्या ये हम पसंद करते हैं कि पहले बाप, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा हम पे हुक्मरानी करे? हम तो चाहते हैं कि पैमाना होना चाहिए लीडरशिप का भी। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि आप अवाम जो है वो मौरूसियत पसंद करती है। आपके, मेरे, हमारे बच्चों के जहनों में बिठाया जा रहा है कि हमें मौरूसियत पसंद है, हमें अकरबा परवरी पसंद है। क्या दीन इस बात की इजाजत देता है? क्या दीन में कभी ऐसा कोई गुंजाइश है कि अकरबा परवरी की जाए? बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन। लेकिन हमें ये बीज हमारे जहनों में बोया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।